सोडियम। देखिए क्या सोडियम इस कैटेगरी में आ रहा है, तो देखिए ये सोडियम जो है इस कैटेगरी में आपका आ रहा है, यानी कि वेरी रिएक्टिव मेटल सही है। अब मुझे इस सोडियम क्लोराइड से सिर्फ सोडियम बाहर निकालना है। तो सबसे पहला तरीका क्या है? तरीका तो यही है कि हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर लें, लेकिन डायरेक्ट आप इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर देंगे तो नहीं निकलेगा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। अभी लिक्विड फॉर्म में आप जिस प्रकार से भी कन्वर्ट कीजिए, पिघला के कीजिए, किसी चीज़ में मिक्स करके कीजिए, तो हमें सबसे पहले इसे लिक्विड फॉर्म में लेना होगा और इसके बाद क्या करना होगा, इस पर इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करना होगा। तो जैसे आप इस पर इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि सोडियम जो है ये अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा। सोडियम अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा। जब अलग होगा तो आपको पता है कि सोडियम के पास पॉजिटिव चार्ज होगा और क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसको हम लोग कुछ लेबोरेटरी केसेस में इस प्रकार से कर सकते हैं कि हम एक बीकर ले लें और इस बीकर में हम यहाँ पे देखिए कि जो सोडियम क्लोराइड आपको दिखाई दे रहा है, इसको हमने क्या कर लिया, मोल्टेन में कन्वर्ट कर दिया, इसे पिघला लिया। पिघलाने के बाद हमने क्या किया, इसमें करंट अप्लाई कर दिया। करंट जैसे हमने अप्लाई किया मतलब इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई किया। इलेक्ट्रिसिटी जब आप अप्लाई करेंगे तो हमने ये बताया कि सोडियम अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा। क्योंकि सोडियम के पास पॉजिटिव चार्ज है तो सोडियम किस ओर आएगा, सोडियम के पास पॉजिटिव चार्ज है तो किधर अट्रैक्टेड होगा, नेगेटिव तक की तरफ अट्रैक्टेड होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, कैथोड। तो ये कैथोड की तरफ क्या होगा, अट्रैक्टेड होना शुरू हो जाएगा। और क्लोरीन जो है ये खुद एक नेगेटिव है तो किधर अट्रैक्टेड होगा, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्टेड होगा, जिसको हम एनोड बोला करेंगे। तो क्लोरीन इस तरफ यानी कि एनोड की तरफ आना शुरू हो जाएगा और जो सोडियम है वो कैथोड की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्या कर लेंगे कि NaCl से हम लोग क्या बाहर निकाल लेंगे, मेटल सोडियम को बाहर निकाल लेंगे। तो इस मेटल को बाहर निकालने का ये प्रोसीजर है। उसी तरह से और भी अगर हम लोग देखना चाहें, जैसे अगर मान लीजिए कि आपके पास क्या है, पोटेशियम क्लोराइड है। अब ये पोटेशियम क्लोराइड में से मुझे क्या निकालना है, पोटेशियम निकालना है जो कि मेटल है। तो हम इसमें मेटलर्जी प्रोसेस लगाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, इसे मोल्टेन करना होगा, लिक्विड फॉर्म में लाना होगा। विदाउट लिक्विड आप ये काम नहीं कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसको लिक्विड में कन्वर्ट किया और फिर हमने क्या कर दिया, इसमें इलेक्ट्रिसिटी को अप्लाई कर दिया। जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर देंगे तब क्या होगा कि पोटेशियम अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा। आप इसको बैलेंस भी कर सकते हैं। सो पोटेशियम के पास पॉजिटिव चार्ज होगा और क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज हुआ करेगा। तो इस प्रकार से हमने क्या निकाल लिया, मेटल पोटेशियम को बाहर निकाल लिया। चलिए थोड़ा सा आप देख लें। अगर आपको निकालना है मैग्नीशियम क्लोराइड, मैंने आपको दे दिया। अब मैं बोलूं कि आप मैग्नीशियम निकालिए, तो कैसे निकालिएगा? तो आपको पता है कि ये जो मैग्नीशियम है वेरी रिएक्टिव मेटल्स के अंदर आ रहा है, और ये जब वेरी रिएक्टिव मेटल्स के अंदर आ रहा है तो ये कंफर्म है कि इसे निकालना बड़ा आसान है। हमें पहले इसे क्या करना होगा, लिक्विड में कन्वर्ट करना होगा। लिक्विड में कन्वर्ट कैसे करेंगे, मोल्टेन करके पिघला देंगे या किसी चीज में मिला देंगे। उसके बाद क्या करना होगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करवाना होगा। आप इसको इलेक्ट्रिसिटी दे दीजिए और जैसे ही देंगे तो क्या होगा कि मैग्नीशियम अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा। बैलेंस तो करना आपको आता ही है, तो आप इसे बैलेंस स्वयं से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो मेटल मैग्नीशियम है हमने उसे कैसे बाहर निकाला, कैसे एक्सट्रैक्ट कर लिया, क्योंकि हमारे लिए ये मेटल ज्यादा जरूरी है। तो जो भी रिएक्टिव मेटल्स होंगे उसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस अप्लाई करके उस मेटल को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये चीजें याद रहेंगी, ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हमें वैसे एलिमेंट को बाहर निकालना है, वैसे एलिमेंट को, वैसे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना है जो एक्टिविटी सीरीज के मिडल पर हैं।
तो वो कौन कौन से हैं, चलिए पहले उसका हम जायजा ले लें। तो देखिए Zn, Fe, लीड, कॉपर, मरकरी, ये जो आपको मेटल्स दिखाई दे रहे हैं, ये सारे मेटल्स जो है आपके ये मिडिल कैटेगरी में आते हैं। और इसे अगर हमें बाहर निकालना है, एक्सट्रैक्ट करना है, तो इसका जो सिंपल तरीका होता है वो ये होता है कि आप इसको कार्बन के जरिए रिडक्शन कराएं। और ज़्यादातर जितने भी मिडल में जो आपके एलिमेंट्स हैं, जो मेटल्स हैं, वो ज़्यादातर या तो सल्फाइड्स फॉर्म में पाए जाएंगे, या तो ऑक्साइड्स फॉर्म में पाए जाएंगे, या तो कार्बोनेट ओर्स में पाए जाएंगे। सल्फाइड ओर में पाया जा रहा है, ये हम कैसे समझें? उसमें सल्फर होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूँ। अगर मान लीजिए कि मेरे पास ZnS है, तो देखिए मुझे इसमें से क्या निकालना है, Zn निकालना है, क्योंकि Zn जो है एक मेटल है। अब इसमें क्या जुड़ा हुआ है, सल्फर, तो ये किस टाइप का ओर हो गया, सल्फाइड्स ओर हो गया हमारा ये। उसी तरह से अगर मान लीजिए इसमें कार्बोनेट लगा होता है, CO3, ये कार्बोनेट है, तो अगर CO3 है मतलब कार्बोनेट अगर लगा हुआ है Zn के साथ, तो ये क्या होगा, कार्बोनेट ओर होगा। और ZnO ऑक्सीजन के साथ है तो ये मेटल ऑक्साइड कहलाएगा। तो अगर ऐसी चीजें होती हैं, ज़्यादातर जो भी चीज़ें, या मेनली तो हम ये आपको बताऊं कि जितने भी मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं वो सल्फाइड या कार्बोनेट ओर के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो जब ये इस प्रकार से पाए जाएंगे तो हम कैसे Zn को बाहर निकालेंगे, कैसे आयरन को बाहर निकालेंगे, कैसे लीड को बाहर निकालेंगे, इसकी प्रोसीजर क्या होगी बाहर निकालने की, एक्सट्रैक्ट करने की क्या प्रोसीजर होगी। तो इसका जो प्रोसीजर है वो आपको 3 स्टेप्स में फॉलो करना होता है। पहला तो आपको समझना होगा रोस्टिंग क्या होता है। तो रोस्टिंग प्रोसेस तब लगता है जब आपके पास सल्फाइड ओर हो, तो देखिए यहाँ पर आप किस में लगाएंगे रोस्टिंग प्रोसेस, इस वाले में लगाएंगे क्योंकि इसमें सल्फर जुड़ा हुआ है, सल्फाइड ओर है। तो ये सल्फाइड ओर को हम लोगों को कन्वर्ट करना होता है मेटल ऑक्साइड्स में। अब ये मेटल ऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको क्या करना होगा, स्ट्रांगली हीट करना होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा कि रोस्टिंग प्रोसेस कहाँ अप्लाई होगा, जहां पर सल्फाइड ओर होगा, और उस सल्फाइड ओर को आप मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसको स्ट्रांगली हीट करके इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रोस्टिंग प्रोसेस कहा करते हैं। दूसरा स्टेप क्या लेना होगा, अगर मान लीजिए सल्फर नहीं जुड़ा हुआ है, कार्बोनेट जुड़ा होगा, तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए कैल्शिनेशन प्रोसेस अप्लाई करना है आपको। तो जब कार्बोनेट हो, कार्बोनेट स्टार्ट्स फ्रॉम C एंड कैल्शिनेशन आल्सो स्टार्ट्स फ्रॉम C। तो कार्बोनेट और अगर है तो वहां पर कैल्सिनेशन प्रोसेस लगेगा। जहां पर कार्बोनेट और होगा वहां पर कौन सा प्रोसेस लगेगा, कैल्सिनेशन प्रोसेस लगेगा। अब इस कार्बोनेट और को करना क्या है, इस कार्बोनेट और को आपको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, यानी कि मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, हीट करके, लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ एयर, वहां पे आपको एयर को नहीं दिखाना है। और ऐसे प्रोसीजर को हम कहते हैं कैल्सिनेशन प्रोसेस। एंड थर्ड स्टेप क्या है कि जब आप ये स्टेप कवर कर लेते हैं तो जो आपको मेटल ऑक्साइड मिला है, उस मेटल ऑक्साइड को उसमें क्या मिलाना पड़ेगा, आपको रिड्यूसिंग एजेंट मिलाना पड़ेगा। और जनरली आपको क्या मिलाना है, कार्बन मिलाना है। जैसे आप कार्बन डाल देंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, जो मेटल्स हैं वो एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। अब चलिए ये तो कॉन्सेप्ट हुआ, और ये कॉन्सेप्ट को अब हम लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू काफी बेटर ढंग से समझते हैं। तो मैं एग्जाम्पल में ले लेता हूं, अभी मैं एग्जाम्पल लेता हूं आपके लिए
जिंक सल्फाइड। क्या हमने लिया? जिंक सल्फाइड लिया। अब ये जो जिंक सल्फाइड है आपका, अब इस जिंक सल्फाइड से आपको एक्सट्रैक्ट करना है, जो बाहर निकालना है मेटल, वो है Zn। Zn को बाहर निकालना है। तो सबसे पहले क्या समझना होगा? सबसे पहले तो ये समझना होगा ये किस टाइप का ओर है? सल्फाइड ओर है। क्यों है? क्योंकि इसमें सल्फर जुड़ा हुआ है। और सल्फर, जो सल्फाइड ओर होते हैं, उसमें किस तरह का प्रोसेस लगता है? रोस्टिंग प्रोसेस लगता है। अब रोस्टिंग प्रोसेस क्या कहता है कि स्ट्रांगली हीट कर दीजिए, स्ट्रांगली हीट कीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो हमने ऑक्सीजन डाल के इसको क्या किया? हीट किया। जब हम ऐसा करेंगे तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? सल्फाइड ओर में अगर हम ऑक्सीजन डाल के हीट करते हैं तो ये प्रोसीजर क्या कहलाती है? रोस्टिंग प्रोसेस कहलाती है। तो आप यहाँ पर रोस्टिंग लिख सकते हैं। ये रोस्टिंग प्रोसेस हुआ। अब ये मेटल सल्फाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मेटल ऑक्साइड में, मतलब कि मेटल प्लस ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा ये। और हमारे पास बचा क्या? सल्फर डाइऑक्साइड। ये गैस के तौर पे बनके क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। लेकिन क्या यहाँ पर देखिए कि क्या हमारा Zn बाहर निकला? ये मेटल मुझे एक्सट्रैक्ट मिला? ऐसा तो नहीं मिला। तो अब मुझे इसको निकालना है। तो मैंने बताया था कि सल्फाइड ओर है तो रोस्टिंग प्रोसेस लगा दो, कार्बोनेट ओर है तो कैल्सिनेशन प्रोसेस लगा लो। तो हमने तो रोस्टिंग प्रोसेस लगा लिया। तो हमें क्या स्टेप अब लेना होगा? इस मेटल को बाहर निकालने के लिए इसका रिडक्शन कराना होगा कार्बन के साथ। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो मेटल ऑक्साइड है उसमें हम क्या डाल देंगे? कार्बन डाल देंगे। उसमें क्या डाल देंगे? कार्बन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको कार्बन के जरिए रिडक्शन कराना है। तो जैसे आप कार्बन डालेंगे तो आपका क्या होगा? जिंक बाहर हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो मुझे क्या मिल गया? यहाँ से मेटल बाहर मिल गया। इस तरीके से आपको क्या होगा? जो मेटल है वो एक्सट्रैक्ट करके बाहर मिल गया। तो ये प्रोसेस आई थिंक आपको समझ में आई होगी। तो फाइनली इसको हम लोग इस तरह से बैलेंस कर सकते हैं कि सल्फाइड और है हमारे पास ZnS, उसको हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या किया? हिट किया। और हमने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। और ये प्रोसीजर क्या कहलाती है? रोस्टिंग प्रोसेस कहलाती है। फिर मैंने क्या किया? ये जो मेटल ऑक्साइड है उसको फिर से पकड़ लिया। उसके बाद हमने किसके साथ रिडक्शन कराया? कार्बन के साथ कराया। और इस तरह से हमें मेटल जो है Zn वो बाहर मिल गया। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं? मेटल को एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकाल सकते हैं। ये तो सल्फाइड और से रिलेटेड हम लोगों ने देखा। अब हम लोग इसको दूसरे कार्बोनेट और का एक एग्जाम्पल लेके करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अब ऐसा ले लेते हैं कि अब हमारे पास ZnCO3 यानी कि ये जिंक कार्बोनेट है। तो ये जो जिंक कार्बोनेट है, अब देख लीजिए ये यहाँ पे कार्बोनेट हो रहा है क्योंकि कार्बोनेट लगा हुआ है। तो इसको कैसे हीट करना है? इसको स्ट्रांगली हीट तो करना है लेकिन ऑक्सीजन के बिना। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? ऑक्सीजन को मत दिखाइएगा, डायरेक्ट हीट कर दीजिएगा। और यहाँ पे प्रोसीजर आप लिख सकते हैं कि ये जो प्रोसेस आप लगा रहे हैं वो कैल्सिनेशन का प्रोसेस है। आप जैसे ही इसे हीट कर देंगे, यानी कि जैसे ही आप इसको हीट करेंगे जिंक कार्बोनेट को, ये किस में कन्वर्ट होगा? रूल के अकॉर्डिंग। तो देखिए ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्साइड्स में, यानी मेटल ऑक्साइड में। तो आपका हो जाएगा ZnO और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बाहर निकल जाएगा। ये आपको सॉलिड के फॉर्म में मिलेगा। अब देखिए मुझे निकालना क्या है? मुझे तो इसमें से निकालना है मेटल जिंक को। अभी तो निकला नहीं है। तो आपको पता है कि जब ये स्टेप फॉलो कर लेगा, जब वो कैल्सिनेशन या रोस्टिंग प्रोसेस फॉलो कर लेगा, तो मुझे रिडक्शन किसके साथ कराना है? कार्बन के साथ कराना है। तो हमने क्या कर लिया? फिर से इस मेटल ऑक्साइड को पकड़ा और इसका रिडक्शन हमने कार्बन के साथ कर दिया। जैसे हम कार्बन डालेंगे यहाँ से मेटल यानी कि जिंक जो है वो बाहर हो जाएगा। और इस प्रकार से मैंने क्या कर लिया? मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लिया।
तो अगर मॉडरेट रिएक्टिव के अंदर ये सब आ रहे हैं तो आपको कार्बन के साथ रिड्यूस्ड करा के क्या करना पड़ रहा है, मेटल को बाहर एक्सट्रैक्ट कराना पड़ रहा है। तो फाइनली हम इसको इस तरह से बैलेंस करके लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, इस प्रकार से जो कार्बोनेट और था जिंक कार्बोनेट, उसको हमने हीट तो किया स्ट्रांगली, लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ एयर, और वो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। फिर उस मेटल ऑक्साइड को हमने पकड़ा, कार्बन के साथ रिडक्शन कराया, फिर हमारा मेटल बाहर निकल आया। तो इस प्रकार से जो मिडल में होते हैं एम मेटल, जो एक्टिविटी सीरीज के मिडल में होते हैं, उसको हम लोग इस प्रकार से कार्बन के साथ रिडक्शन करवा के बाहर निकालते हैं। हाँ, लेकिन इससे पहले आपको देखना है कि रोस्टिंग प्रोसेस लग रहा है या कैल्सिनेशन प्रोसेस लग रहा है। और आपको मैं बता दूं कि जो रोस्टिंग प्रोसेस है और जो कैल्सिनेशन प्रोसेस है, ये आपसे एग्जाम में डेफिनेशन के तौर पे पूछी जाती है विद एग्जांपल्स के साथ। तो आप इसको अच्छे से एक बार जरूर ध्यान दें, इसके डेफिनेशन को अच्छे से क्लियर से समझें और इसके एग्जाम्पल को अच्छे से समझें। अच्छा, अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख लें, ये जो आपका स्पेशली जो मैं यहाँ पे कवर करने जा रहा हूँ, ये है कॉपर से लेके मरकरी के बीच में, ये थोड़ा सा और नीचे आ जाता है। तो ऐसे वाले को हम लोग जनरली क्या करते हैं, सिंपली हीट अगर हम कर देते हैं, आप सिंपली इसको हीट भी कर देंगे तो ये बाहर निकल जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे ये हुआ मरकरी सल्फाइड, इसको हम लोग सिनाबार भी बोला करते हैं, इसको हम लोग क्या बोला करते हैं, सिनाबार भी बोला करते हैं। अब ये जो मरकरी सल्फाइड है, मुझे मरकरी सल्फाइड से क्या मेटल बाहर निकालना है, मरकरी को बाहर निकालना है। अब देखिए ये सल्फाइड ओर में है तो कौन सा प्रोसेस लगेगा, तो आपको मैंने बताया कि जो भी सल्फाइड ओर में होगा रोस्टिंग प्रोसेस अप्लाई होगा। रोस्टिंग प्रोसेस क्या कहता है कि स्ट्रांगली हीट कीजिए लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको क्या कर दिया, हीट कर दिया। और जब इसको हम हीट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट होगा, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब मरकरी ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और गैस के तौर पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगा। लेकिन क्या अभी मुझे मरकरी बाहर मिला, ये तो नहीं मिला। तो हम क्या करेंगे, फिर से इस मेटल ऑक्साइड को पकड़ेंगे और ये थोड़ा सा नीचे आ जा रहा है मिडल से, तो सिंपली इसका काम ये है कि आप फिर से दोबारा क्या कर दीजिए, इसको हीट कर दीजिए। जैसे हीट करेंगे तो यहाँ से मरकरी अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाया करेगा। तो इस प्रकार से हमारा जो मेटल मरकरी है वो बाहर निकल जाया करेगा। तो इस केस में आपको ध्यान रखना है कि मरकरी को हम किस प्रकार से निकालते हैं। वही आपने क्या लगाया, रोस्टिंग प्रोसेस लगाया, फिर मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया। लेकिन पीछे बार आप क्या कर रहे थे, कार्बन के साथ रिड्यूस करवा रहे थे। यहाँ कार्बन के साथ रिड्यूस नहीं भी कराएंगे, सिंपल हीट करा देंगे तो इजीली ये क्या करेगा, मेटल एक्सट्रैक्ट हो जाएगा आपका। तो हम फाइनली उसको इस तरह से अरेंज कर लेंगे। ये हमारा सिनाबार हुआ जो सॉलिड फॉर्म में है, सल्फाइड है लगा हुआ, सल्फाइड और है, रोस्टिंग प्रोसेस हमने अप्लाई किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के साथ हमने इसको स्ट्रांगली हीट किया, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड के तौर पे ये बाहर निकल गया और मेटल ऑक्साइड मुझे मिला। लेकिन कार्बन के साथ रिडक्शन नहीं करवाया, सिंपली हमने क्या किया, इसको हीट कर दिया और इस तरह से हमारा जो मरकरी है लिक्विड फॉर्म में, पिघला हुआ फॉर्म में मिल गया और ऑक्सीजन यहाँ से हवा के तौर पे गायब हो गया। तो इस प्रकार से आप मेटल को क्या किए, वहां से बाहर एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं। अब थोड़ा सा कुछ स्पेशल केस हम देखेंगे कॉपर को लेकर। अब देखिए कॉपर को लेकर हमने क्या कहा, देखिए यहाँ पे कॉपर से रिलेटेड एक स्पेशल केस करेंगे। तो कॉपर में हमने क्या किया कि कॉपर सल्फेट हमने पकड़ा, ये सल्फाइड ओर हो गया हमारा। अब कॉपर सल्फाइड ओर है तो इसे मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना होगा, स्ट्रांगली हीट करना होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो रोस्टिंग प्रोसेस लगेगा। तो हमने क्या किया, इसको स्ट्रांगली हीट कर दिया और जब इसको हम स्ट्रांगली हीट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाया करेगा। अब मुझे निकालना इसमें से क्या है, कॉपर। फिर से हमने क्या किया, कॉपर ऑक्साइड को पकड़ा, लेकिन अब आप क्या करोगे,
इस मेटल ऑक्साइड के साथ। आप बोलोगे सर इसमें हम लोग कार्बन का रिडक्शन करा दें या सिंपली हीट करा दें, वो भी करा सकते हैं साहब आप। लेकिन एक और स्पेशल केस है कि फिर से आप क्या कर दें, इसमें कॉपर सल्फाइड को डाल दीजिए। ये क्या करेगा, यहाँ से कॉपर बाहर निकाल देगा प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकाल देगा। इस प्रकार से भी आप कॉपर को बाहर निकाल सकते हैं, जैसा कि आपको ये इक्वेशन जो है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके बुक में इसका मेंशन किया हुआ है। हो सकता है एग्जामिनेशन में परफेक्ट इसी बेस पे क्वेश्चन जो है पूछा जाए, तो आप इसका भी अभ्यास करके रखिए। अच्छा, ये नहीं, आप एक और प्रोसेस भी अप्लाई कर सकते थे। याद कीजिए कि आपने बहुत ही प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि रिडॉक्स रिएक्शन में कि अगर हमारे पास कॉपर ऑक्साइड है और वापस इसको कॉपर में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ता था, इसमें हाइड्रोजन गैस डालना पड़ता था। जैसे हम हाइड्रोजन गैस डाल देंगे तो कॉपर अलग हो जाता था और वाटर के तौर पर बाहर निकल जाता था। तो यहाँ से भी हम कॉपर को ला सकते हैं, ये आपने रिडॉक्स रिएक्शन में भी पढ़ा है। तो कॉपर लाने का तरीका हमारे पास है कि आप सिंपली हीट करें विद कार्बन के साथ करें, या फिर आप उसको क्या करें, कॉपर सल्फाइड से रिएक्शन करा दें या हाइड्रोजन से रिएक्शन करा दें, तो आपका क्या होगा, कॉपर वहां से बाहर निकल आएगा। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि जो मिडल वाले मेटल्स हैं उसको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो जनरली आप जान ले कि अगर आपके पास Zn है, Fe है, Pb है, तो आप क्या प्रोसीजर लगा के करेंगे, आप उसमें जो रोस्टिंग या कैल्सिनेशन प्रोसेस लगाएंगे, फिर उसका रिडक्शन कराएंगे, किसके साथ, कार्बन के साथ करेंगे। ये प्रोसेस जैसे आप कंप्लीट करेंगे आपका क्या होगा, मेटल वहां से एक्सट्रैक्ट करके बाहर आ जाएगा। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि जो आपके मिडल वाले मेटल्स हैं उसको कार्बन से ना एक्सट्रैक्ट करके कभी कभी हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी इस्तेमाल करते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, मेटल को उसके ओर से क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लिया करते हैं। तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज अच्छे से याद होगी, और अगर याद नहीं है तो आप प्लीज़ मेरे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पे जाइए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टॉपिक पे जाइए, वहाँ पर वो रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद कराई गई है और उसके ज़रिए आप सारा चीज़ यहाँ पर कर सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लूँ तो जैसे कि मान लीजिए कि हमने यहाँ पे अभी लिया मैग्नीज डाइऑक्साइड लिया। अब देखिए मैग्नीज जो है, ये मैग्नीज ये तो हमारा मेटल है। अब इस मेटल को मुझे बाहर निकालना है, कैसे निकालूंगा, तो आप सिंपली बोलोगे कि ये मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज है, तो हम कार्बन कॉक के साथ क्या करेंगे, इसका रिडक्शन करा देंगे। हाँ आप कर सकते हैं, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी लगा सकते हैं। तो देखिए आप क्या करेंगे, जैसे इसमें क्या मिला दें, एल्यूमिनियम का पाउडर मिला दीजिए, क्योंकि एल्युमिनियम जो एलिमेंट है वो मैग्नीज से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये क्या करेगा, जैसे आप इसको डालेंगे पाउडर के तौर पे, तो यहाँ से जो मैग्नीज है ये लिक्विड फॉर्म में, पिघला हुआ फॉर्म में ये बाहर निकल जाएगा मैग्नीज, और प्लस में आपका क्या निकल जाएगा, Al2O3 प्लस बहुत 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 ज़्यादा मात्रा में हीट एनर्जी बाहर निकलता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा निकलती है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमने मेटल जो है मैग्नीज को बाहर निकाल लिया। तो ये कैसे निकाला, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लगा के, क्योंकि एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीज। आपके पास एक्टिविटी सीरीज होंगी, वहाँ पे देखिए कि एल्यूमिनियम जो है वो टॉप में आएगा, मैग्नीज से पहले आएगा। तो एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है मैग्नीज से, इसीलिए वो क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा और मैग्नीज इस तरह से बाहर निकल जाएगा, और ये मॉल्टन स्टेट में निकलेगा, लिक्विड स्टेट में निकलेगा, क्योंकि हीट एनर्जी बहुत 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 ज़्यादा मात्रा में निकलती है। सो फाइनली इसका इक्वेशन हम इस प्रकार से बैलेंस करके लिख सकते हैं। तो ये हमारा इस प्रकार से फाइनली जो है इक्वेशन बन के आता है कि हमने क्या किया, मैग्नीज डाइऑक्साइड से किस प्रकार से मैग्नीज को बाहर निकाला।
एल्युमिनियम पाउडर डाल के। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इस्तेमाल करके हम लोगों ने ये काम किया। ठीक यही काम हम लोग एक और के साथ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हम लोगों के पास आयरन हो, अब देखिए ये है, अब मुझे आयरन को बाहर निकालना है, इस मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है बाहर। तो क्या करेंगे आप, एल्युमिनियम का पाउडर डाल दीजिए। जैसे एल्युमिनियम का पाउडर डालेंगे, एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन द आयरन। रिमेंबर द पॉइंट, एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन द आयरन। तो एल्युमिनियम क्या करेगा, आयरन को डिस्प्लेस कर देगा। तो ये क्या करेगा, आयरन को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, और आयरन जो होगा वो पिघला हुआ फॉर्म में मिलेगा, लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट बाहर निकलती है, तो ये पिघल जाया करता है। और प्लस में मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा Al2O3 प्लस बहुत मात्रा में मुझे क्या मिलने वाला है, हीट एनर्जी मिलने वाला है। ये बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको मिलती है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लगा के भी हमने क्या किया, मेटल को बाहर एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो कार्बन कॉक के साथ कभी कभी इस्तेमाल ना करके हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी कॉन्सेप्ट और लॉजिक लगा के क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक प्रोसीजर हमारे पास हुआ करती है। अब इसको हम लोग टोटली फाइनली बैलेंस करके देखते हैं। तो जब हम इसे बैलेंस कर देंगे तो हमारा कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो आयरन ऑक्साइड को हमने एल्युमिनियम पाउडर डाल के आयरन को यहाँ से बाहर निकाल लिया, और इस तरह से हमने मेटल को बाहर निकाला। लेकिन इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है कि हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलती है, इसीलिए ये जो आयरन है, ये जो मैग्नीज है, वो पिघला हुआ स्टेट में हमें मिलता है, लिक्विड स्टेट में मिला करता है। इसका इस्तेमाल और कहाँ करते हैं हम लोग, देखिए ये जो आपने रिएक्शन देखा, ये वाला रिएक्शन, ये एक्चुअली थर्मिट रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तो जब भी आप आयरन ऑक्साइड को रिएक्ट करते हैं एल्युमिनियम पाउडर के साथ, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है रेलवे ट्रैक को जोड़ने में, वेल्डिंग करने में, या तो जो भी मशीनरी पार्ट है उसके क्रैक को भी हम लोग क्या करते हैं, जोड़ने में या वेल्डिंग करने में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है आयरन ऑक्साइड का और एल्युमिनियम पाउडर का, इस रिएक्शन को ही हम लोग क्या बोला करते हैं, थर्मिट रिएक्शन बोला करते हैं, थर्मिट रिएक्शन बोला करते हैं। और इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, जो हमारा रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक को जो टूट जाता है या क्रैक आ जाता है, तो उसको वेल्डिंग करने के काम में हम इसका क्या करते हैं, इस्तेमाल क्या करते हैं। और इस प्रोसीजर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी जो है वो बाहर निकला करती हैं। तो आपके जो एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम में आपसे थर्मिट रिएक्शन का डेफिनेशन भी पूछा जाता है और एग्जाम्पल्स भी पूछा जाता है, इसकी इक्वेशन लिखने के लिए कहा जाता है। तो प्लीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखें इसका। जब हम एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं उसके ओर से, तो ऐसा नहीं है कि वो उसमें किस तरह का कोई इम्प्योरिटीज ना हो। इसके चांसेस हैं कि उसमें इम्प्योरिटीज अवेलेबल हैं, उसको अच्छे से पहले प्योर करना होगा, फिर हम उसको प्रॉफिट के लिए मार्केट में बेच सकते हैं। तो जो इम्प्योरिटीज हैं, जब हम और से एक्सट्रैक्ट करते हैं मेटल को, तो जो इम्प्योरिटीज उसमें प्रेजेंट रह गए हैं उसको हम कैसे क्लीन करेंगे, उसकी क्या प्रोसेस है। तो वो जो प्रोसेस हमारी कहलाती है, वो हमारा कहलाता है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। हम मेटल का रिफाइनिंग करते हैं। तो हम मेटल का रिफाइनिंग कैसे करेंगे, तो हम मेटल का जो रिफाइनिंग करते हैं वो एक्चुअली इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस की मदद से करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे हमारे पास मेटल्स हैं, जैसे कि जिंक है, टीन है, निकल है, सिल्वर है, गोल्ड है। इसको हमें क्या करना होता है, इलेक्ट्रिसिटी में डाल के रिफाइन करवाना पड़ता है, ताकि इसमें अगर थोड़ा मोड़ा जो भी इम्प्योरिटीज है उसको हम क्या कर सकें, साफ करके बाहर निकाल सकें। अब सवाल ये आता है कि इलेक्ट्रोलाइटिकल रिफाइनिंग मेथड है, उसको हम कैसे कैसे अप्लाई करें, क्या उसकी प्रोसीजर है,
कैसे हम समझेंगे कि हम रिफाइनिंग किसी भी मेटल का कैसे कर सकते हैं, उसके लिए क्या रूल्स हैं। तो चलिए हम लोग उस रूल्स को कुछ एग्जाम्पल्स के मदद से समझते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को जैसा कि दिखाई दे रहा है कि हम लोगों को कॉपर जो है वो बाहर निकालना है। मान लीजिए कि हमने कॉपर जो है रिफाइन करके निकालना है, ठीक है, क्योंकि हमने ओर से कॉपर को बाहर निकाल लिया। तो जब आप ओर से कॉपर मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसमें किसी न किसी तरह का क्या है, इम्प्योरिटीज अभी भी अवेलेबल है, अभी भी मौजूद है। तो उसको जो इम्प्योरिटीज है उसको बाहर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइटिंग करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रोलाइटिंग रिफाइनिंग करने के क्या क्या प्रोसीजर हैं, चलिए सबसे पहले हम लोग उस प्रोसीजर को अप्लाई करते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर जो एग्जांपल लिए हैं वो जनरली कॉपर को लिए हैं कि कॉपर को हम कैसे रिफाइन करेंगे। तो जो हमारा पहला मेथड्स है वो ये है कि आप सबसे पहले क्या करें कि जो इम्प्योर मेटल है उसको आप एनोड की तरफ जोड़ दें। जो इम्प्योर मेटल है उसको हम क्या करेंगे, एनोड में कनेक्ट करना है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे कॉपर लिया हुआ है और ये कॉपर हमने एक्सट्रैक्ट किया और से, और ये पूरी तरह से प्योर अभी नहीं है। तो ये जो इम्प्योर मेटल है इसको हमने क्या किया, बैटरी के एनोड से कनेक्ट कर दिया, यानी कि पॉजिटिव चार्ज की तरफ आपको कनेक्ट करना है। किसको, जो आपका एसिडिफाइड कॉपर है, यानी कि जो आपका इम्प्योर मेटल है उसको हमें बैटरी के पॉजिटिव की तरफ से कनेक्ट करना है। तो हमारा क्या कहलाएगा, एनोड कहलाएगा। अच्छा, एक प्रोसीजर तो हो गया। अब क्या करना है, अब उसकी जो सेकंड मेथड होती है वो ये हुआ करेगी कि जो आपका प्योर मेटल आपको लेना है, प्योर मेटल लेना है, उसी का प्योर मेटल लेना है और उसको आपको क्या करना है, कैथोड की तरफ कनेक्ट करना है। तो देखिए एक हमारे पास क्या है कि प्योर कॉपर का एक मेटल हमने ले लिया। कॉपर एक ऐसा जो इम्प्योर है और एक ऐसा कॉपर जो प्योर है। वो प्योर जो हमारा मेटल है कॉपर का, उसको हमें किधर जोड़ना है, कैथोड की तरफ, यानी कि नेगेटिव चार्ज की तरफ हमने यहाँ पे जोड़ लिया। तो हमने क्या किया, कैथोड में एक प्योर मेटल कॉपर का लगा दिया। अब क्या करना पड़ेगा, अब हमें क्या करना पड़ेगा कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट बनाना पड़ेगा। आपको क्या बनाना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइट बनाना पड़ेगा ताकि वो कंडक्ट कर सके। तो इलेक्ट्रोलाइट कैसे बनाएंगे, तो जो मेटल आपने डाला है, जो मेटल डाला है उसी मेटल सॉल्ट का एक सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। तो देखिए हमने इसमें कौन सा मेटल डाला है, तो हमने तो इसमें क्या डाला था, कॉपर डाला हुआ है। तो इसी सॉल्ट का एक सॉल्यूशन बनाना होगा, दैट इज हमें क्या डालना होगा, इसके अंदर एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालना होगा। देखिए यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हमने डाल दिया। ये जो यहाँ पे ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। तो क्योंकि कॉपर का ही हमने डाला था रॉड, इसीलिए हमने इसका जो इलेक्ट्रोलाइट हमें बनाना है वो भी उसी मेटल का बनाना है। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हमने बना दिया। तो ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इसके अंदर है वो एक्चुअली क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। अब जब ये प्रोसीजर हो जाएगा तब क्या होगा, अब आपको करंट जो है वो पास कराना है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, स्विच को ऑन कर देंगे। जैसे स्विच ऑन करेंगे तो करंट पास होने लगेगा, और जब करंट पास होने लगेगा तो क्या होगा, तो जब करंट पास होना शुरू होगा तो जो आपका इम्प्योर यहाँ पर जो मेटल है कॉपर का, वो देखिए डिसॉल्व होना शुरू होगा और वहाँ से इम्प्योर मेटल डिसॉल्व होते हुए ये जो प्योर है मेटल आपका, जो प्योर कॉपर है उसके तरफ आना क्या करेगा, शुरू करेगा, उसके तरफ चिपकना क्या करेगा, शुरू करेगा। क्योंकि ये प्लस है तो माइनस की तरफ अट्रैक्टेड होने लगेगा। तो ये क्या करेगा कि जितने भी कॉपर हैं कहाँ अट्रैक्टेड होने लगेंगे, कैथोड की तरफ आना शुरू हो जाएंगे, उसकी तरफ आके चिपकने लगेंगे। और उसके बाद क्या होगा कि जो आपका इम्प्योरिटीज है, जो इम्प्योरिटीज होगा, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे इम्प्योरिटीज आपको दिखाई दे रहे हैं, वो आपका क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें क्या हो जाएगा, वो उसके अंदर जाना शुरू करेगा। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इम्प्योरिटीज है वो जमा होने लगा। और ये जो इम्प्योरिटीज है, जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है, जो कि आपका एनोड के ठीक नीचे यहाँ पर जमा होता जा रहा है, इसी का नाम होता है एनोड मड। इसको क्या बोलते हैं, एनोड
मड बोला करते हैं। तो इस प्रकार से क्या होगा कि धीरे धीरे सारा कॉपर इसमें आ जाएगा और ये धीरे धीरे गलता जाएगा और फिर जब ये पूरी तरह से कॉपर रेडी होगा तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे और फिर हम मार्केट में जाके इसे बेच सकते हैं अपने प्रॉफिट के हिसाब से। तो रिफाइनिंग करना ज़रूरी क्यों है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि मेटल जो होते हैं वो प्योर नहीं हुआ करते, उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ हुआ करती हैं और उसको प्योर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रिफाइनिंग करना पड़ता है इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। तो ये बात अच्छे से दिमाग में रखिएगा। इम्प्योर मेटल को कहाँ लेना है, एनोड के तौर पे लेना है। प्योर मेटल को किस में लेना है, कैथोड में लेना है। किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट आपको मिलाना है, तो जो मेटल सॉल्ट होगा उसी का सॉल्यूशन बनाना होगा, फिर करंट आपको लगाना होगा। उस तरह से ये पूरी सीरीज जो आपको अच्छे से याद रहनी चाहिए, ताकि आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं तो आप बेझिझक इसका सवाल का जवाब आप दे सकें। तो आप इस चीज़ को अच्छे से पॉइंट वाइज समझ लें कि मुझे इम्प्योर मेटल कहाँ लगाना है, प्योर मेटल कहाँ लगाना है, फिर कहाँ से वो जो है आपका इम्प्योरिटी जो जमा होगा एनोड के पास, उसे एनोड मड कहते हैं। ये तमाम पॉइंट्स आप एक बार दिमाग में अच्छे से बैठा लें। तो फाइनली हम इसको रिवाइज करते हैं और फाइनली हमने देखा कि जो भी आपके पास ओर है वो ओर को हमें देखना है कि किस किस कैटेगरी में पाया जा रहा है। अगर वो मेटल हाईली रिएक्टिव है तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करके आप उसे प्योर मेटल में कन्वर्ट कर सकते हैं, वहाँ से मेटल को आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर वो मेटल मीडियम रिएक्टिविटी के अंदर आ रहा है तो जनरली वो कार्बोनेट ओर के फॉर्म में होगा या सल्फाइड ओर के फॉर्म में होगा। तो अगर कार्बोनेट ओर है तो उसमें कैल्सिनेशन प्रोसेस लगती है और सल्फाइड ओर है तो रोस्टिंग प्रोसेस लगती है, और ये दोनों प्रोसेस लगा के उस मेटल ओर को, यानी कि जो सल्फाइड में है या जो कार्बोनेट ओर में है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसका हम क्या करेंगे, रिडक्शन कराएंगे मेटल का कार्बन के साथ। कहीं कहीं पे हमने क्या किया था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी इस्तेमाल किया था। उसके बाद उसको हम क्या करेंगे, प्यूरिफिकेशन क्या करेंगे। कैसे प्यूरिफिकेशन करेंगे मैंने आपको बताया था। अच्छा, दूसरी बात, अगर लो रिएक्टिविटी जैसे कि मरकरी और हमने कॉपर को लिया था, अगर वो सल्फाइड ओर में है तो रोस्टिंग प्रोसेस लगा दीजिए, फिर वो मेटल में कन्वर्ट होगा, देन फिर हम उसको क्या करेंगे, मेटल रिफाइनिंग करके बाहर निकाल देंगे। तो ये जो प्रोसीजर है ये ओवरऑल ये समझाता है कि किस तरह से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसको हम प्यूरिफिकेशन भी कैसे करेंगे, उसका रिफाइनिंग हम किस प्रकार से क्या करेंगे।